सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज अपन देखने वाले हैं कि साइंस में 2 मार्क का आंसर लिखना हो, 3 मार्क का आंसर लिखना हो या 5 मार्क का आंसर लिखना हो तो उसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए। मार्क्स जो रहते हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से अलॉट होते हैं कि कैसे अलॉट होते हैं। अगर डायग्राम में तो डायग्राम के कितने मार्क्स रहते हैं, या तो फिर डेफिनेशन पूछा गया है तो उसके कितने मार्क्स रहते हैं, तो वो अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। मेरे पास एक टॉपर का पेपर है जिन्होंने पूरा ये पेपर सॉल्व किया हुआ है और अपन उसको एनालाइज करके देखेंगे कि एवरी ईच एंड मार्क्स को उन्होंने कैसे लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो नोटबुक और एक पेन ले लो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, तो वही चीज आपको लिखनी है। और अगर चाहते हो तो आपका प्रीलिम का पुराना पेपर भी ले लो जो आपने सॉल्व किया हो, तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये कैसे होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए, और लाइक बटन दबाना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट इट। अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 मार्क का है। मतलब टोटल 4 मार्क्स का पूछा गया लेकिन एनी 2 बोला गया, मतलब कोई भी 2 लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो जाता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि टॉपर ने कैसे लिखा है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही एनालाइज कर चुका हूं कि देखो, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। इसका साइंटिफिक रीजन देना है। तो वैसे जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन रहते हैं वो यूजुअली आपको 1 मार्क या 2 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, और मोस्टली ये फिजिक्स वाले पोर्शन से ज्यादा रहेंगे, लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री से भी आ जाते हैं, जैसे ये वाला है। तो इसमें कैसा है कि while going from left to right within a period the atomic number increases by 1। पहले समझा है कि रीजन क्या है कि जब लेफ्ट से राइट जाता हूं तब। तो ऐसे उन्होंने 2 पॉइंट लिखे। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको कितने पॉइंट लिखना है? 2 पॉइंट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि फॉर 2 मार्क क्वेश्चन 2 बुलेट पॉइंट्स शुड बी रिटन। लेकिन छोटे बुलेट पॉइंट्स नहीं चलेंगे, आपको थोड़े बड़े 3 से 4 लाइन के बुलेट पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा ये वाले क्वेश्चन में। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क का है, मतलब 6 मार्क के टोटल क्वेश्चन नंबर बी है। उसमें एनी 3 करना है, मतलब कोई भी 2 आपको सॉल्व करना है। तो अभी मैं एक यूनिक क्वेश्चन देखने वाला हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। तो यूजुअली आपके मतलब जो भी बड़े बड़े आंसर्स रहते हैं उसके अंदर ऐसा डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है कि 2 चीजों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चंस जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, मतलब ऐसा सब क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया है तो टॉपर ने कैसा किया है वो अपन देख लेते हैं। टोटल इसने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पॉइंट्स लिखे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, 1 पॉइंट आधा मार्क का अपन गिनते हैं तो इनफ है। जब भी डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जाता है तो हाफ पॉइंट मिलते हैं, मतलब हाफ मार्क्स मिलते हैं आपको पर पॉइंट लिखने के लिए। मतलब समझो अगर 6 मार्क का, अगर समझो आप 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, पूरे 4 मार्क्स चाहिए तो, और सारे वैलिड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो मास में ये चीज है तो वेट में नहीं है, मास में ये चीज है तो वेट में नहीं है। अरे वो तो पता है कि नहीं है तभी मास में है, तभी तो डिफरेंस है। लेकिन थोड़े लॉजिकल आपको आंसर्स लिखना है। अपन एक पढ़ देते हैं, देखो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, vector is a weight is a vector quantity, mass is intrinsic property, weight is an extrinsic property। तो ऐसे पॉइंट्स आपको भी लिखने हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन में ऐसे आपको लाइंस भी बनानी है, और वो भी पेंसिल से। पेन का इस्तेमाल मत करना ऐसी चीजों में। देखो, टॉपर ने मास वेट कितना अच्छे से स्पेसिंग दिया है। आई नो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, बट आपको पूरा ट्राई करना कि आपका पेपर प्रेजेंटेबल दिखे। खिचड़ी खिचड़ी मत बना देना, वरना पूरा अच्छा लिखोगे फिर भी मार्क्स कट होंगे। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। अभी अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 3 मार्क के लिए अपन करते हैं। अपन ने 2 मार्क के लिए देखा, 2 मार्क में अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो वो कैसे करना है वो भी देखा। अभी 3 मार्क के लिए अपन देखते हैं कि 3 मार्क में कैसा पूछा जा सकता है। 3 मार्क के लिए आपका न्यूमेरिकल भी है, लेकिन न्यूमेरिकल के मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो इसके बाद आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। लेकिन अभी अपन देखेंगे सब क्वेश्चंस अगर 3 मार्क में पूछते हैं तो उसको कैसे लिखना है। सो वन ऑफ द क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा वाज दिस। देखो, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, इसका डायग्राम का प्रोसेस क्या है और कौन सा प्रोसेस इसमें कैसे होता है वो पूछे गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि ये डायग्राम अपने को बनाना जरूरी है कि नहीं है। तो ऑनेस्टली बताओ तो गाइज, ये सब टाइम पास मत करो। वो लोग ने क्वेश्चन पूछा है, वो लोग ने ऐसा नहीं बोला है कि रिक्रिएट द डायग्राम, नहीं, जरा भी नहीं। तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन को आंसर करना है। अभी ये 3 मार्क का था, तो आपको पर क्वेश्चन कितने मार्क मिलेंगे? 1-1 मार्क मिलेगा। पर क्वेश्चन कितने मार्क मिलेंगे? 1-1 मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखो, नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। जब इलेक्ट्रोप्लांटिंग पूरा मार्क मिल गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम इज इलेक्ट्रोप्लांटिंग। इतना टाइम नहीं है आपके पास, जहाँ पे लिखना है वहां पे लिखना।
ऐसे सब क्वेश्चन में ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल पूछा गया था तो 2 एग्जाम्पल दे दिया, आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लांटिंग, सिंपल। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आ गया रहेगा। अभी अपन फाइनली जो सबसे बड़ा आंसर रहता है वैसे वाले टाइप पे मूव होते हैं। सो पेपर में, साइंस 1 के पेपर में सबसे जो मतलब मोस्ट वेटेड या मोस्ट क्वेश्चन जो जहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली फॉलो हो जाते हैं वो ऐसे आंसर 1 5 मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग में रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये चीज समझ नहीं पाते कि 5 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन रहता है वो एक्चुअली में पूरा राइट होने पे 5 मार्क मिलते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। इसमें ऐसा प्रोसेस फॉलो रहता है कि समझो इसमें 4 सब क्वेश्चन पूछे रहेंगे तो एक ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क का रहेगा और बाकी सारे 1-1 मार्क के रहेंगे। और इसमें समझो आपने ये 1 मार्क वाला रॉन्ग किया, ये भी 1 मार्क वाला रॉन्ग किया, लेकिन ये 2 राइट किए तो आपको पूरे 3 मार्क मिल जाते, पूरे 3 मार्क मिल जाते हैं। लेकिन उसको इफेक्टिवली करना बहुत जरूरी है, तो अपन जल्दी देख लेते हैं कि कैसे टॉपर ने किया। अपन फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने को बोला है, बाद में उसका डिस्टेंस वगैरह बोला है, फिर आई लेंस पूछा है, नेम द कैपेसिटी, नेम द डिफेक्ट ऑफ आई विजन। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे। अभी आपका सेम डाउट रहेगा कि सर 5 मार्क का क्वेश्चन था, ये तो 4 ही पॉइंट पूछे हैं, मतलब एक कोई तो रहेगा जिसमें 2 मार्क रहेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि कोई ऐसा तो रहेगा 2 मार्क रहेंगे। तो सीधी सी बात है, जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके 2 मार्क रहेंगे। अभी टॉपर ने देखो डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से लेबलिंग वगैरह भी किया है, पेंसिल से बनाया है, लेबलिंग भी पेंसिल से किया। अगर लेबल पेन से करते हो तो भी कुछ इशू नहीं है, लेकिन डायग्राम पेंसिल से ही बनाना। इसने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको पूरे 2 मार्क यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो 25 सेंटीमीटर, इसको अंडरलाइन भी किया है। देखो उसको भी पता है कि इंपॉर्टेंट टीचर यही देखेगा, जैसे मैंने अभी यही देखा, यहाँ पे उसको 1 मार्क मिल गया। उसके बाद अकोमोडेशन, बाद में ये जो भी डिफेक्ट का नाम है, तो पूरा यहाँ पे उसको फुल मार्क्स 5 मार्क्स मिल जाते हैं। सो इस तरीके से आपको 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी था ये वीडियो, क्योंकि एकदम बेसिक मेरे को इंट्रोडक्शन देना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो उसको लिखना कैसे है, अगर सब पॉइंट्स दिए तो पॉइंट अलोकेशन कैसे होता है। और ये वैलिड डाउट है, क्योंकि समझो अगर कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है मेरे सब पॉइंट्स पर और उसको मैं पूरा 1 पेज भर दूं तो मतलब नहीं है भाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 ही पॉइंट जरूरी है। सो उस तरीके से आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन को लिखना है। अभी आगे मैं न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, कैसे कम लिख के भी अपन ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में अब भी मेंशन करो, भूल जाओ उसके पहले। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।